जैसा कि आपको पता है, कल 27 जुलाई को भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नव चयनित शिक्षक संघ के द्वारा। और इसमें जो घटनाक्रम रहा था वो हम सारी चीज़ें जानेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और अंत में एक वीडियो भी अटैच है, उसको भी आप देखिएगा। मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। कल के जो प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में भोपाल समाचार में भी खबर आई है कि शिक्षा मंत्री ने चयनित शिक्षकों को परमानेंट धरने के लिए भेजा। तो जैसा आपको पता है कि सभी मध्य प्रदेश से हर जगह से लोग इकट्ठे हुए थे और ये शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे पहले। तो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बंगले पर नियुक्ति मांगने आए चयनित शिक्षकों को परमानेंट धरने पर बैठने के लिए नीलम पार्क भेज दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यालय की ओर से पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने चयनित शिक्षकों को एक बस में बिठाया और नीलम पार्क में छोड़ दिया। तो उनके बंगले से सभी को पुलिस की गाड़ियों में नीलम पार्क तक ले जाया गया और वहाँ पर फिर सब इकट्ठे हुए, नारेबाजी हुई। उसके बाद फिर घटनाक्रम ये रहा कि कुछ समय बाद शिक्षा विभाग के एक अधिकारी वहाँ पर आए थे और उन्होंने जो कहा है वो उसके लिए तो मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उसमें पता चल जाएगा। निष्कर्ष ये निकला कि जैसे उन्होंने कहा कि आपका काम लगभग पूरा हो गया है और वो वेट कर रहे हैं 10 अगस्त के जो कोर्ट की सुनवाई है उसका। और उस सुनवाई से पहले वो जैसे पिछली सुनवाई से पहले सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अपॉइंटमेंट्स करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, वैसी ही शिक्षकों की भर्ती के लिए भी एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि परमिशन दी जाए। तो आज दिनांक तक तो वो एप्लीकेशन लगाई नहीं गई है। आज अगर प्रेशर नहीं पड़ता तो क्या भरोसा वो लगाते भी कि नहीं लगाते एप्लीकेशन। आज क्योंकि थोड़ा सा दबाव बना तो उन्होंने कहा हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं। नहीं पड़ता दबाव तो एप्लीकेशन ना लगाते। अब आप सोचें कि उन्होंने बाई चांस एप्लीकेशन नहीं लगाई इस 10 तारीख को, 10 तारीख से पहले, तो फिर आपकी अगर एप्लीकेशन उन्होंने बाद में लगाई तो फिर आप मान के चलिए 1-1.5 महीने का आपका समय ख़राब हो गया। तो ये इस तरह के आश्वासन क्यों देते हैं भाई? आप अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं भर्ती करने के, लोगों को ज्वाइनिंग देने के, तो ये काम आपने अभी तक किया क्यों नहीं? आपको एप्लीकेशन अभी तक लगा देनी चाहिए थी। तो वो तो काम किया नहीं, दबाव पड़ा तो फिर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त तक आप स्कूल में होंगे। तो कैसे होंगे भाई? आपने अभी होमवर्क तो किया नहीं है, आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई है। फिर 10 तारीख को क्या सुनवाई होगी उसका भी पता नहीं है। फिर 10 से 15 तक, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी तैयारियों में सभी बिजी हो जाएंगे। तो आपके 15 दिन तो ख़राब हो गए चयनितों के। बाई चांस एप्लीकेशन नहीं लगाई तो फिर कोर्ट तो फटाक से 10 अगस्त को एक नई तारीख दे देगा। नई तारीख मतलब कि सितंबर। तो ये आश्वासन क्यों देते हैं? क्या सिर्फ आश्वासन इसलिए दिए जाते हैं कि अभी जो जैसे लोग इकट्ठे हुए हैं इनको तितर बितर करने के लिए कि एक आश्वासन दे दो और ये वहाँ से चले जाएंगे? प्रॉब्लम यही आ रही है कि चाहे कोई भी संघ हो, चाहे नव चयनित हों चाहे चयनित हों, ये वहाँ पूरी तैयारी से आते ही नहीं हैं। ये वहाँ 2-3 घंटे के हिसाब से ही पहुँचते हैं और 2-3 घंटे की अगर मंशा के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ फिर आपको आश्वासन लेकर ही आना होगा। आप देखिए कि जितने भी पूर्व में जो आंदोलन हुए हैं वो उनमें कोई भी निष्कर्ष इसीलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि
ये पहले से ही प्लानिंग इनकी रहती है, 2-3 घंटे के लिए जाना है। बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा क्यों नहीं बनाई जा रही है, कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई जा रही है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई मंत्री हो, ये जो आश्वासन दे रहे हैं तो क्यों ना इनको सिर्फ झांसा ही माना जाए। आपको बरगला देते हैं, आश्वासन देने से उनका काम, आपको जो क्वेश्चन है आप लोग करेंगे उनसे, वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए टल जाएगा काम। तो ये तो फिर अपने मज़े में रहेंगे 1-1.5 महीने। तो पहली चीज़ तो है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनको संगठित होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इनको लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि आपको मीडिया से अपने संबंध बनाने पड़ेंगे। और अभी देखिए, अभी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? कोई भी प्लानिंग नहीं है। जब आप ढंग से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कुछ कार्यक्रम करते तो 100% वो चीज़ विधानसभा में उठती, विपक्ष भी उसको पुरजोर तरीके से उठाता। लेकिन आप ये सुनहरा मौका छोड़ रहे हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो मेन प्रॉब्लम है कि प्लानिंग गड़बड़ है। अब ये क्यों गड़बड़ है, ये आप सबको सोचना है। प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग जल्द मिलने की संभावना होगी, और प्लानिंग नहीं करेंगे, संगठित नहीं होंगे, तो फिर आपका समय अभी और लग सकता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, आपके 3 स्टेजेस अभी भी बकाया हैं। पहला मेरिट लिस्ट, सेकंड अलॉटमेंट, और थर्ड है ज्वाइनिंग। 3 स्टेज हैं, आप ध्यान रखें। ये बहुत लंबा 3 स्टेज, ये आपका एक लंबा समय ले सकते हैं। तो प्लानिंग अच्छी करें, एक अच्छी रणनीति बनाएं, और फिर सरकार से अपनी मांग को बहुत ताकत के साथ लगाएं। फ्रेंड्स, यही अपडेट था आपके लिए, यही चर्चा करनी थी आपसे। हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हम और आप अलग अलग नहीं, पहली चीज तो ये, आप हमारे हिस्से बन चुके हो, चाहे आदेश मिले न मिले, पर पहली चीज तो ये कि जिनकी नियुक्तियां के आदेश जारी होना है, वो सारे लोग इसी विभाग के, इसी महकमे के हमारे ही साथी, हमारे सहयोगी हो चुके। सारा सत्यापन, परीक्षण, जांच सारी की सारी हो चुकी। कंप्यूटर में आप लोगों के सबके जो सिलेक्ट हुए हैं, जो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई है, और वो नियुक्ति आदेश इस इंतजार में है कि माननीय कोर्ट से हमें अनुमति मिले। जो 2 चीजें बताई गई कि हम पे लागू नहीं है, इस पर कल वरिष्ठ स्तर पर काफी चर्चा हुई, और ये बात की गई कि हम लोगों को एक स्वतंत्र एप्लीकेशन फीस लगा देना चाहिए, ताकि 10 अगस्त जो कि तय की गई है अंतिम जुलाई के लिए, उसके साथ ही हम लोग हमारा पक्ष भी रखें। और हमारा ये मानना है कि हमें अभी साहिबान का आदेश मिला है, वैसा आदेश हमको चाहिए। हम लोग इस विभाग की बात करें, ये चाह रहे हैं कि जितने जल्दी आप लोग हमारे साथ आ जाए। स्कूल की शुरुआत होगी, स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी। हमारी मंशा ये है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को अपना सहयोगी साधन बनाएं और स्कूल को प्रारंभ कराएं। आप सबको पता है कि स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमियां हैं। उस कमी को पूरा करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सरकार का, शासन का ध्येय है, उद्देश्य है। और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आप लोगों को चयनित किया गया है, इसीलिए चयनित किया गया है कि हमें जरूरत है। आप सारी की सारी प्रक्रिया जितनी हो सकती है, जिसको रिजेक्ट करना था, जिसको पात्र बनाना था, सारा हो चुका है, और सारा हो चुका है। और उसका इंतजार हम लोगों को है कि माननीय कोर्ट में हमें इस संबंध में एक जानकारी मिल जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में शासकीय अभिभाषक से ये भी अभिमत लिया जा रहा है
से क्या होगा। हम लोग सारे के सारे नियम कायदे प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। हमारी मंशा, हम चाह रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हमारे साथ काम करने के लिए आ जाए, स्कूल का, बच्चों का और समाज का भला होगा। क्योंकि आप लोग नए फेवर, नई ऊर्जा और नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हुए हैं। हम लोग आप लोगों के स्वागत करने के लिए तत्पर है, खड़े हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आए और स्कूल की नशा को सुधारे, एक शिक्षण को अच्छा सुधारे। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस बेहतर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में पूरी तरह से जुट जाए, आ जाए। हमारा लक्ष्य, हमारा इरादा जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लेने का है। टेक्निकली रूप से हमारे कार्यालय की जितनी भी व्यवस्था है, सब में सारा इंतजाम पिछले 3 महीने से चल रहा है, ताकि जैसा ही हमको ये मान के चल रहे थे कि 1 जुलाई से पहले आप लोगों को नियुक्ति आदेश, इस तरह से काम किया गया। दिन रात एक करके काम किया है, वो सारा का सारा काम होगा। और ऐसा नहीं होगा कि हमें अनुमति मिलेगी तो नए तरह से काम होगा। सारी चीजें हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सकता है वो सारे के सारे कागजात, जिसमें कि नियुक्ति आदेश, हम ये बता रहे हैं कि नियुक्ति आदेश के फॉर्मेट पर तैयार है, प्रिंट आउट निकल रही है। वो सारी कार्रवाइयाँ जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी आप उस तरह से भी लगाइएगा कि हम स्कूल में जाके क्या करेंगे, स्कूल में जाके हमारे सपने क्या होंगे। उन सपनों को आपको स्वीकार करना है और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए, हमारे ही परिवार के पार्ट है। हम लोग ऐसे नहीं है कि 2 अलग अलग पक्ष है, 2 अलग अलग लोग नहीं है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार के मेंबर है। ये अलग बात है कि अभी औपचारिक रूप से आदेश नहीं मिला, पर हम मान चुके कि आप हमारे ही परिवार के एक अहम हिस्सेदार है, सदस्य है, सहयोगी है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकती है हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप लोग जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ इकट्ठा हुए, आप लोगों से आग्रह है कि अपने अपने कार्य में चले जाए और भरोसा रखें, शिद्दत से ये एहसास रखे कि किसी तरह से कोई भी विषय से लेकर ऊपर तक कोई नहीं चाह रहा है कि इसमें विलंब हो। एक दिन का भी विलंब नहीं चाह रहे, एक दिन का भी। जैसे ही प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, आप लोगों के साथ। सर का कहना है कि 10 तारीख को कोर्ट के सम्मान में वो एप्लीकेशन करने के साथ ही बहुत से अभी करने के इसमें नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं और भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई तीसरी अलग जगह के लोग नहीं है। हमें कोई इस बात को लेकर आप लोग अगर मन से और दिमाग से सोचिए, हम क्यों चाहेंगे कि आप लोग विलंब से आए, क्यों चाहेंगे, हमारा क्या स्वार्थ है, क्या हो सकता है, इस बात को सोचिए। हमारी स्कूलें चालू हो गई, स्कूल चालू हुई, स्कूल चलाने के लिए हमको टीचर चाहिए, शिक्षक चाहिए। स्कूल चलाना अगर सरकारी का दायित्व है और चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी टीचर आ जाए और वो पढ़ाना शुरू कर। ये वाली भावना है, ये वाला उद्देश्य है, इसको स्पष्ट रखिएगा। सर का कहना है क्वेश्चन तो सब नहीं हो पाएगी।